गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट का ही एक नया क्वेश्चन, जिसमें हम लोग जो पेमेंट का मेथड है उसको स्पेशली समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। देखिए, आज हमने लिया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1 ऑन 31 मार्च 2020। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल है हमको ए की दी है 12,000, बी की है 8,000, सी की कैपिटल है 4,000, क्रेडिटर्स है 1,000, बिल्डिंग है 10,000, मशीन है 8,000, स्टॉक है 1,200, डेटर है 800 और कैश है 5,000। अब देखिए, लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। और जो बी है हमारा पार्टनर, आज वो जो है वो जाने वाला है, रिटायर होने वाला है। और लिखा है गुडविल वैल्यूड एट 6,000। तो जो गुडविल है फर्म की, फ्रॉम फर्म एंड गुडविल ऑफ फर्म जो वैल्यूड हुई है वो 6,000 की है। एंड फर्म पेड टू बी 3,000 इन कैश। और आज पहली बार ऐसे होने वाला है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमको 3,000 रुपये कैश में देने हैं। और लिखा है एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, प्रिपेयर न्यू फर्म्स बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने आज यहाँ पर रीवैल्यूएशन के स्टेप जो है उसको स्किप किया है कि विदाउट रीवैल्यूएशन अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो बैलेंस शीट है, पहले उसको हम सही बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करें। कैपिटल है तो उसको आप सब सीख चुके हैं। अब यहाँ लिखना होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का हम लिखेंगे 12,000, बी की कैपिटल है 8,000, सी की कैपिटल है हमारे पास में 4,000। इसके बाद में क्रेडिटर्स हैं तो वो न्यू फर्म की बैलेंस शीट में आ जाएंगे क्रेडिटर्स। और ये क्रेडिटर्स जो हमको गिवन है वो हैं 1,000 के। इसके बाद दिया है बिल्डिंग, तो वो एसेट, तो बिल्डिंग को हम एसेट में लिख देंगे। और आज कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए पूरे 10,000 जो है वो बाहर यहाँ पर रहेंगे। मशीन है हमारे पास 8,000 की, तो मशीन को भी यहाँ लिख देते हैं, 8,000 की है। इसके बाद है स्टॉक, और स्टॉक जो हमको गिवन है वो पूरा 1,200 रुपये का यहाँ पर गिवन है। उसके बाद है डेटर्स। और देखिए, आज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी स्टेप को पूरा ध्यान से देखने में और उसको समझने का पूरा समय और मौका यहाँ पर आपके पास में रहेगा। कैश गिवन है तो हम उसको कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। अब देखिए, जैसे आपने इतना काम कर लिया तो फाइनली स्टेप कहाँ से आती है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 बी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म एंड गुडविल वैल्यूड एट 6,000। तो ये जो गुडविल है ये फर्म की है। हमको पता करना होगा कि बी की गुडविल कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए वर्किंग नोट करेंगे। वो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमको गिवन है कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेता हूँ फर्म की गुडविल। तो देखिए, मैंने यहाँ निकाला फर्म्स गुडविल, और ये हमको गिवन है फर्म की जो गुडविल है वो 6,000 की है। हमको यहाँ पर जो गुडविल चाहिए वो अभी चाहिए है किसके हिस्से की, जो बी के हिस्से की है। तो मैं यहाँ निकालता हूँ बी गुडविल। तो 6,000 का ही 2/6 जो उसका हिस्सा था, तो 2/6 आप इसका कर लीजिए। तो 2/6 होता है 2,000 रुपये। अब चूंकि आपको मालूम है कि यहाँ जो एंट्री बननी है वो बननी है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जो रिमेनिंग है मतलब ए और सी जो है वो अब यहाँ डेबिट होने वाले हैं। तो मैं पहले यहाँ पर एंट्री लिख के रख लेता हूँ कि जो ए है हमारा उसको हम डेबिट करने वाले हैं, और सी भी जो है वो डेबिट हो जाएगा टू बी's कैपिटल अकाउंट। तो टू बी हमने यहाँ लिख लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पता कर लेते हैं कि जो बी है उसके तो 2,000 है ही। अब हमें पता करना है कि इस 2,000 में से कितना ए का है और कितना बी का है। तो अब यहाँ पर हम पता करेंगे कि ए का कितना अमाउंट और बी का कितना अमाउंट।
तो उसके लिए हमको एक ओल्ड रेशो देख रहे होंगे आप, गिवन है पहले से, एक ओल्ड रेशो गिवन है ABC का, जो कि है 3:2:1। और अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पार्टनर जा रहा होता है हम उसके जो शेयर होता है उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब जो बचा है वो A और C ही बचा है, जिसका रेशो 3:1 है, यानी 3/4 और 1/4। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो अब ये जो 2000 है इसका 3/4 जो है वो A रखेगा और 2/4 जो है वो B रखेगा, 1/4। तो A यहाँ पर जो रखने वाला है वो 2000 का 3/4 रखेगा, यानी 1500, और B जो है वो बचे हुए 500 रख लेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ A के हिस्से में आ गया है 1500, B के हिस्से में आ गया है 500। 3:1 में जो है ये हमारी गुडविल जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब इसको हम एंट्री में पोस्ट कर देते हैं। तो देखिए A और C का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अब A और C के अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को आप बहुत अच्छे से समझिए, रिटायरमेंट में ये एंट्री सबसे खास है। A और C डेबिट हो रहे हैं, तो हम A और C के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, वहाँ जाके लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो हम A और C के डेबिट में गए, वहाँ जाके लिखा टू बीस कैपिटल अकाउंट। B का नाम आया है इसलिए B में कोई अमाउंट नहीं आएगा, A और C में आएगा 1500 और 500। अब B का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो B के क्रेडिट में जाना पड़ेगा और वहाँ नाम लिखना पड़ेगा बाय, जो डेबिट हो रहे थे A's कैपिटल अकाउंट एंड बाय C's कैपिटल अकाउंट। तो अब हम यहाँ पर A में लिख देते हैं 1500, B में लिख देते हैं 500। अब इस तरीके से जब हमने पूरा हमारा सवाल कर लिया है, तो अब फिलहाल यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही बंद करना है। और जब रिटायरमेंट में जब भी कैपिटल अकाउंट बंद होता है, तो सबसे पहले उस पर्सन का बंद होता है जो रिटायर हो रहा है। तो आज देखिए जो B है वो फर्म से रिटायर हो रहा है, तो मैं इसके अकाउंट को जो है वो बंद करने वाला हूँ। तो मैंने सबसे पहले अब जो है वो B का अकाउंट बंद करना है मुझे, तो ये इसका टोटल में लगा लेता हूँ, तो 8 और ये 2000 मिला के 10,000 होता है। और मैं यहाँ से भी माइनस करूँ तो B के जो है वो अभी भी मुझे कितने हज़ार देने हैं, 10,000 देने हैं। लेकिन आज मैं यहाँ 10,000 नहीं लिख सकता, क्योंकि पहले से लोन अकाउंट के बारे में नहीं कहा गया है, कैश भी देना है। तो देखिए यहाँ लिखा है फर्म पेड टू B 3,000 इन कैश। तो पहले हमको जो B है उसको 3,000 कैश में देना है। तो हमारे पास 5,000 है, 3,000 दे सकते हैं हम। तो जब देना है तो क्या करना होगा, तो हमको एंट्री बनानी पड़ेगी। एंट्री बन जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो B डेबिट टू कैश, तो B के डेबिट में जाते हैं। 3,000 देना है, सिंपल है, आप डेबिट में चले जाइएगा। यहाँ लिख लेंगे टू कैश अकाउंट, B को 3,000 कैश में देना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,000। दूसरी बार टू कैश लिखा है, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में भी आप तुरंत ही लिख दीजिए बाय 20 कैपिटल अकाउंट और 3,000। अब आगे कहा है कि एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और जो पैसे अब बच गए हैं 10,000 में से 3,000 लेने के बाद 7,000। देखिए 10 में से मैंने 3 को माइनस किया तो मुझे रिमेनिंग पता चल गया। रिमेनिंग कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसके लोन अकाउंट में लेके जाना है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा टू 20 लोन अकाउंट, और ये मेरी स्टेप पूरी हो गई पेमेंट की। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सिखाने का आज मैंने प्रयत्न किया है कि जब भी क्वेश्चन में अगर कैश के साथ लोन आता है तो वो किस तरीके से आएगा। इसके पहले के तीनों क्वेश्चन जो थे वो केवल लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र वाले थे, इसमें कैश टू लोन भी हुआ है। अब ये जो लोन आया है यहाँ पर,
इससे मेरा अकाउंट 10,000 से बंद हो जाएगा। और अब मैं बाकी के जो अकाउंट हैं उनको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 4,000, और अब मैं 12,000 में से 1,500 को अगर मैं माइनस करूँ तो 10,500 बचता है। और टोटल हो जाता है हमारा 12,000 का। सेम 4,000 में से 500 जाएंगे तो 3,500 बच जाएंगे। 4,000 से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD। अब मैं कैश अकाउंट को भी बंद कर देता हूँ। 5,000, 3,000 गए हैं तो 2,000 बच गए हैं बाय बैलेंस CD। और अब जो बैलेंसेस हैं उनको नई कैपिटल, नया जो बैलेंस शीट है उसमें ले जाते हैं। तो B का लोन अभी भी देना है, ये लायबिलिटी है, इसको आपको ध्यान से हमेशा लिखना है, आपको भूलना नहीं है जब भी आप B लोन अकाउंट लिखते हैं। 7,000 कैपिटल है हमारे पास A और C की कैपिटल है 10,500 और 3,500। फिर कैश है हमारे पास, तो जो नया कैश है उसको हम कैश यहाँ लिख देते हैं, जो कि अब बचा है केवल 2,000 का। तो अब बैलेंस शीट का टोटल हमको यहाँ पर लगाना है। और ये 22,000 रुपये जो है वो यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ का भी जो अगर आप टोटल करें तो ये भी 18 और 2 20 और 2 22,000 आ जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर सॉल्व होता है, जिसमें कि रीवैल्यूएशन को लेकर तो कोई बात नहीं कही गई थी, पर साथ ही साथ यहाँ पर ये समझाया गया था कि अगर कैश के साथ पेमेंट करना हो तो आप किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इसी क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत बदलाव है उसको लाकर एक हमारा नया क्वेश्चन भी बना सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखते हैं कि इसमें मैंने क्या कुछ चेंज किया है। अभी यही क्वेश्चन है हमारा जो हमने इसके ठीक पहले पढ़ा था, इसकी एक लाइन जो है वो मैंने यहाँ पर चेंज की है, उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है पहले समझते हैं। देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है हमारा, AB एंड CR पार्टनर्स 3 to 1 के पार्टनर थे, हमने जो इसके ठीक पहले पढ़ा है। अभी बैलेंस शीट जो गिवन है उसमें पूरी बैलेंस शीट भी वही रखी है मैंने कि A का जो टोटल है वो 12,000 है, B की कैपिटल 8 है, C की 4 है, क्रेडिटर्स 1,000 है, बिल्डिंग मशीन स्टॉक डेटर 10, 8, 1200, 800 और 5,000 है। और सेम पूरा प्रोसीजर वही रखा है, अभी इसको कुछ भी नहीं मिटाया। जो नया आपको सिखाना है उसके लिए कुछ मैंने यहाँ से हटाया है, अभी मैं फिर लिखूँगा। देखिए इस बैलेंस शीट के बेसिस पर जो कैपिटल है वो मैंने ट्रांसफ़र करके रख ली है 12,000, 8,000, 4,000। और अब मैं यहाँ पर जो कुछ अमेंडमेंट आपको बताने वाला हूँ उससे एक नया सवाल ये तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कैश का भी जो बिल्डिंग मशीन स्टॉक डेटर था वो मैंने बैलेंस शीट में पहुँचा दिया है, और सेम पहले से ही आपके पास भी लिखा हुआ है, पर मैंने दोबारा इसको यहाँ पर पहले से ट्रांसफ़र कर लिया है। और यहाँ कैश 5,000 थी तो वो मैंने ट्रांसफ़र की है। सेम अमाउंट है हमारा, कैलकुलेशन भी हमारे पास वही है इसके ठीक पहले वाले सवाल का कि ऑन 1 अप्रैल 2020 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, गुडविल वैल्यूड एट 6,000। तो वही 6,000 जो हमने किया था कि फर्म का गुडविल 6,000 है, उसमें बी का हिस्सा 2/6 2,000। पूरा क्वेश्चन वही है मेरा, कैलकुलेशन भी वही लिखा हुआ है जो हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। तो रिमेनिंग बचता है ए और सी डेबिट टू बी, और 1,500, 500, 2,000 ये हमने पहले से कैलकुलेट करके अभी का रखा हुआ है। और अब जो है यहाँ पर जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप लाइन देखिए। यहाँ पर अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि फर्म पेड टू बी 3,000 इन कैश, 2,000 बाय बिल रिसीवेबल एंड ट्रांसफ़र रिमेनिंग टू लोन अकाउंट।
और जो बचा हुआ पैसा है उसको वो अब लोन अकाउंट में ले जाना चाहते हैं। नया क्या है इसमें? नई चीज़ ये है कि 3,000 तो कैश में देने ही है, जो 2,000 हैं ये आपको बिल रिसीवेबल के थ्रू देने हैं, और अब जो बच जाएगा उसको आपको ट्रांसफ़र करना है उसके लोन अकाउंट में। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ। तो जो कुछ ट्रांसफ़र था वो हमारे पास पहले से है, आप भी फिर से इतना ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में, और ये सब अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। गुडविल की एंट्री हम एक बार और यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 6,000, जिसका कैलकुलेशन हमने कर रखा है रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग ए एंड सी डेबिट टू बी। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ए और सी डेबिट हो रहा है तो ए और सी के डेबिट में जाएंगे, यहाँ जाके लिखेंगे टू बी's कैपिटल अकाउंट। ए में लिखेंगे हम 1500, सी में लिखेंगे हम 500। फिर आप बता दीजिए, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा बाय, डेबिट होने वालों के नाम इज कैपिटल अकाउंट एट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो ए में जो है वो 1500 और सॉरी बी में 1500 और बी में ही आएंगे 500। अब सेम वही बात, फर्म पेड टू बी 3,000 इन कैश एंड 2,000 बाय बिल रिसीवेबल। तो फर्म को यहाँ पर जो है वो 3,000 कैश में देना चाहती है फर्म। तो सबसे पहला अकाउंट किसका बंद करना है हमको? बी का। तो पहले टोटल लगा के रख लेते हैं। इधर का टोटल 10,000 है, पर अब मैं डायरेक्ट 10,000 यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि जो बचेगा वो लोन में भेजना है, अभी तो उसको पेमेंट करना है। तो जब भी पेमेंट करेंगे तो रिटायरिंग डेबिट होगा, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसको जो जो देना है वो सब डेबिट में आने वाला है। तो बी को 3,000 कैश में देने हैं, तो मैंने पहले लिख दिया 3,000। और कैश में देने हैं तो इसका सिंपल है, इसके पहले भी सीखा है, तो कैश अकाउंट हमको लिखना होता है। और अब कैश अकाउंट के हम कहाँ जाने वाले हैं? तो कैश अकाउंट पे हम लोग जाएंगे कौन से साइड? क्रेडिट साइड। यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो हम क्रेडिट में जाते हैं, इसको लास्ट में बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय इज कैपिटल अकाउंट यहाँ रिसीवेबल की जगह मैं क्वेश्चन में बिल्स पेबल कर देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। पेमेंट हो रहा है, बिल्स पेबल, और यहाँ 3,000 में लिख देता हूँ। अब देखिए, स्टेप है 2,000 बाय बिल्स पेबल। तो 2,000 बिल्स पेबल के थ्रू देने हैं, तो मैं यहाँ 2,000 लिख दूंगा। बिल्स पेबल के थ्रू देना है तो भाई मैं यहाँ लिख दूंगा टू बिल्स पेबल अकाउंट। एंड रिमेनिंग ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो 10,000 में से ये कैश के 3 और बिल्स पेबल के 2, ऐसे 5,000 हम दे चुके। अभी कितने बच गए? 5,000। तो यहाँ लिख देंगे टू बीज लोन अकाउंट, और ये हो गया आपके पास 10,000 से इसका अकाउंट क्लोज। तो अब आप समझ गए होंगे, जब भी पेमेंट करना है तो डेबिट में जाना है, कैश में देना है तो टू कैश लिख दीजिए, बिल्स पेबल के थ्रू देना है तो टू बिल्स पेबल लिख दीजिए, लोन के थ्रू देना है तो टू लोन लिख दीजिए। तीनों स्टेप हमारी जो पेमेंट की है वो हमने पूरी यहाँ कंप्लीट कर ली है। और अब हम बंद करते हैं ए और सी का अकाउंट। तो 12,000 में से 1,500 गए तो 10,500, 4,000 में से 500 गए तो 3,500 यहाँ बच गए। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। कैश अकाउंट को भी बंद कर देते हैं। 5,000 में से हमारे 3,000 जाएंगे तो 2,000 बच जाएंगे। यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। यही कैश का बैलेंस हमारे एसेट में। अब लायबिलिटी में देखिए क्या क्या जाना है। एक तो कि बिल्स पेबल के 2,000 देने हैं, ये भी लायबिलिटी है। लोन के थ्रू देना है,
तो यहाँ नया नाम ऐड हो गया बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल हमारे पास में 2000, 20 लोन, क्योंकि कैश तो कैश में जा चुका है, 5000 कैपिटल ए और सी का 10,500 और 3,500, और हम टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल हो जाता है 14 और एक 15, 5 20 और 2 22,000, 18 2 20 और 2 22,000। तो देखिए इस तरीके से हमने आज जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से रिटायरमेंट में पेमेंट की स्टेप्स हो सकती हैं। तो पहले के जो सवाल थे वो आपको सिखाने के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करवाने के लिए थे कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए और उसको देख लीजिए। इस सवाल के थ्रू आपने सारा कुछ पेमेंट का सीख लिया है। इसके बाहर अब कुछ है नहीं कि जो एक और नए तरीके से पेमेंट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फाइनल पेमेंट का तरीका ये है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम और भी एडजस्टमेंट के साथ में अब जो गुडविल वाला पार्ट है उसको मैं आपको समझाऊंगा कि उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ फिर जो रिटायरमेंट की बात है और जो डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट है वो हम 2 सेशन में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।